जय जिनेंद्र भैया जी। मैं राहुल डोसी रानापुर से। ज्ञान वत्सल वर्षायोग 2021 रानापुर में आपका हार्दिक स्वागत है। विस्मिता शुद्ध ज्ञान एग्जीबिशन पार्ट सेकंड में आप अभी देख कर आए हैं। यह एग्जीबिशन चुल्लिका 105 विस्मिता श्री माता जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से आयोजित लगाया गया है। आपका अनुभव कैसा रहा इस एग्जीबिशन को देख करके? इस एग्जीबिशन को देखकर हमने अभी तक तो शास्त्रों में पढ़ा था कि जम्बूद्वीप क्या है, भरत क्षेत्र क्या है, आर्यखंड क्या है और कैसे ढाई द्वीप की ये रचना पूरी है, खाली पढ़ा था। लेकिन यहाँ वास्तविक में जो समझा और उसको समझ में आया वास्तव में, वो एक जो रचना बनी है, जो माता जी के सानिध्य के अंदर बच्चों ने जो मेहनत की है, उस मेहनत का हम मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतनी बढ़िया रचना यहाँ पर रानापुर में, एक रानापुर जैसी छोटी जगह में कर सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये, बच्चे जो समझा रहे हैं उनकी हाइट, हेल्थ और उम्र इतनी कम है और उतना अच्छे ढंग से उन्होंने अपने को बताया है कि वास्तव में समझ में आ रहा है क्या कैसे है। इसी रचना का जो आपकी है, हमारे झावा में अभी 13 द्वीप का विधान मंडल है। हम वहाँ सोच रहे थे ये कैसे मतलब जो पढ़ रहे हैं इसकी कैसे कैसे अलग अलग व्याख्या जो है, कहाँ जम्बू द्वीप है, वृक्षार पर्वत कहाँ है, सब वन कहाँ पर है, तो ये साक्षात यहाँ पर अपने को देखने को मिले और काफ़ी कुछ इसके बारे में जो पढ़ा था और वो भी यहाँ पर समझ में आया है। इसके अलावा झावा के अंदर मालूम पड़ा, समाज के अंदर जो विधान चल रहा था कि रानापुर में इतनी बढ़िया रचना की गई है, तो हमारे यहाँ के जो जितने भी बैठे थे सभी मंडल के अंदर, पूरी समाज थी, उसके अंदर सभी ने ये कहा है कि अपन सबको वहाँ जाके देखना चाहिए ये रचना और समझना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक एक चीज़ बच्चों ने समझा रखी है और छोटे छोटे बच्चों ने समझा रखी है। तो उसका जो है, हमारा जो वहाँ का ग्रुप है, महिला मंडल का है जो भी है, तो वो पूछ रहे थे कि क्या इसके बाद भी ये चालू रहेगी, क्या अभी पोल्यूशन के कारण जैसे नहीं हाँ, हम इसको कुछ दिन और चलाने का प्रयास करेंगे ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इस एग्जीबिशन के मॉडल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख करके लाभान्वित हो सकें। एक और प्रश्न था आपसे कि पूज्य चुल्लिका माता जी विस्मिता श्री माता जी के सानिध्य में, विगम्याश्री माता जी के सानिध्य में यह जो एग्जीबिशन लगी है, इसको देखने के बाद आपको क्या लगता है? माता जी की प्रेरणा से समाज को एक अद्भुत रचना देखने को मिली है, आपका इसके बारे में क्या कहना है? खाली रचना देखने को नहीं मिली, देखने को तो मिलती, देखना क्या है, सबसे चीज़ हृदय में उतारना। जो बच्चे समझा रहे हैं उनके मतलब ये समझ लो कि जब वो बड़े होंगे तो उनको वो दिमाग से उतरेगी नहीं ये चीज़ कि यार हमने जम्बूद्वीप का समझाया था। छोटी छोटी बच्चा ने जैसे रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, जैसे कल्पवृक्ष बारे 10 कल्पवृक्ष के बारे में बताया, तो वो उनके जीवन में आगे बहुत काम आने वाला। खाली देखने से नहीं, उनके खुद के हृदय में जो बैठी हुई चीज़ वो बच्चे जो समझते हैं वो आखिरी तक नहीं भूलते हैं। तो उनका जीवन भी इसके धर्म मार्ग की ओर लगेगा और बहुत अच्छा प्रयास रानापुर समाज ने किया है माता जी के सानिध्य के अंदर। वास्तव में ऐसा जो अपने को है आज तक देखने को नहीं मिला है, जो वास्तविक रचना सभी पूरे ढाई द्वीप की जो रचना पूरी की गई है पूरे, और उसके ढाई द्वीप के अलावा जो भी लवण समुद्र है, वहाँ तक है आपने आखिरी तक जो समुद्रों की रचना की है वो वास्तव में कहाँ भी देखने को नहीं मिलती है। वास्तविक रचना की तरह, वास्तविक रचना की तरह। और उसमें अंदर बहुत मेहनत की है, इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि इतना काम जो है सही ढंग से है। जैसे मेरू बने हैं तो उसके जैसे कलर है, स्वर्ण के तो स्वर्ण के, रजत के तो रजत के, वो बनाना एक सबसे बड़ी वो थी। ऐसी छोटी जगह में इतना सामान कैसे उपलब्ध करके आपने जो बनाया कम दिनों में, वो बहुत ही सराहनीय है। और उसका अपन वर्णन तो करना मतलब दिल से कर ही नहीं सकते कि कितनी बड़ी मेहनत आपने की है। जी साहब, धन्यवाद। आप हैं श्री चंद्रकांत जी जैन, बैंक ऑफ बड़ौदा झाबुआ से रिटायर्ड ऑफिसर हैं और इन्होंने अपने भाव व्यक्त किए कि किस तरह पूज्य माता जी के मार्गदर्शन में यह रचना तैयार की गई है। और 3 लोग जम्बूद्वीप और अन्य जो भी लगभग 13-14 मॉडल यहाँ तैयार किए गए, उनको देख करके जो लाभ उन्हें प्राप्त हुआ है उससे बहुत अत्यंत प्रसन्न है और पूज्य चुल्लिका माता जी के लिए वह साधुवाद ज्ञापित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकांत जी आपका। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।